नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी लेसन भर्ती 2023 के बारे में। तो देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। 2D के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उसके 15 क्वेश्चन आज अपन डिस्कस करेंगे। तो उन 15 क्वेश्चनों में आज अपने पास पहला क्वेश्चन है, 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो, सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समबाहु जो त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये भुजा और ये भुजा, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए रहेगी और ये भुजा भी क्या रहेगी? ए रहेगी। अगर समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके तीनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब अपने पास क्वेश्चन है, 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर √3/4, भुजा स्क्वायर √3/4। अब भुजा का मान कितना अपने पास भाई? 16। तो लिखो भाई 16 गुणा 16 गुणा √3/4। 4 से काट दो भाई, 4 बार कट गया। 16 चौक 64, तो क्या बना? 64/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 64/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई बताओ। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर। अब ये परिमाप होता क्या? अभी जैसे अपने पास समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की तीनों साइडों का जो योग रहेगा ना, वो इसका क्या कहलाएगा? परिमाप। समबाहु त्रिभुज की तीनों साइडों का जो योग रहेगा वही क्या कहलाएगा? परिमाप। और समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, तो तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा भाई? 3a। तो 3a का मान अपन को कितना दिया गया भाई? 120। तो 3a का मान अपने पास 120। a का मान निकालते तो क्या लिखेंगे? a बराबर 120/3। काटो, भुजा कितनी आ जाएगी अपने पास? 40 सेंटीमीटर। भुजा आ गई अपने पास 40 सेंटीमीटर। पूछा गया अपन से ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का सूत्र क्या होता है भाई? समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालने का सूत्र क्या होता है? भुजा √3/2। लगाओ सूत्र में भाई, भुजा का मान कितना है? 40 गुणा √3/2 भाई। 2 से काट दो, 20 बार कट गया, तो क्या बना? 20/3 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट कितनी आ जाएगी अपने पास? 20/3 सेंटीमीटर। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक समकोण त्रिभुज का आधार और लंब क्रम से 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो, ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का आधार अपने पास है और उसका लंब अपने पास है। पूछा गया अपन से क्षेत्रफल एरिया बताओ। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? 1/2 गुणा आधार, आधार का मान कितना भाई? 24 गुणा ऊंचाई यानी कि लंब कितना अपने पास है? 7। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई। 2 से काट दो, कितनी बार कट गया? 12 बार। तो कितना बनेगा भाई? 12 × 7 = 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समकोण त्रिभुज में ए समकोण है, ए बी 40 सेंटीमीटर, बी सी 41 सेंटीमीटर है, तो सी ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक समकोण त्रिभुज अपने पास, मैंने क्या बताया? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कौन सा कोण दिया गया अपने पास? ए समकोण है भाई। यहाँ पे ए समकोण है, तो इसको मान लो बी है और ये क्या हो गया अपने पास? सी है। अब अपन को दिया गया समकोण त्रिभुज में ए समकोण है, ए बी का मान दिया गया अपने पास 40 सेंटीमीटर और बी सी का मान कितना दिया गया अपन को? 41 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया? सी ए का मान बताओ। तो देखो, समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम यूज होती है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, समकोण त्रिभुज में इसकी तीनों भुजाओं के विशेष नाम होते हैं। तो ध्यान दें, 90 डिग्री के सामने की भुजा में से क्या कहलाती है भाई? कर्ण। और समकोण त्रिभुज का कर्ण जिस भी भुजा के साथ कोण बनाता है उसको क्या बोलेंगे अपन? आधार। और जो तीसरा बच गया ना, वो क्या कहलाएगा? लंब। तीसरा बच गया वो क्या कहलाएगा भाई? लंब। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के विशेष नाम होते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा में से कहलाएगी कर्ण। जो समकोण त्रिभुज का कर्ण जिस भी भुजा के साथ कोण बनाएगा उसे बोलेंगे आधार। और तीसरा क्या बच गया अपने पास? लंब। अब देखो, कर्ण अपने पास अभी और आधार अपने पास है, अपन को क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम यूज होती है, वो थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में
लंब का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व कर लो, आंसर वही आना है। और इसके लिए मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं कि मैं आपको कुछ एक ट्रिपलेट बता रहा हूं, अगर आप वो ट्रिपलेट याद कर लोगे ना तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे कि एक ट्रिपलेट होती है अपने पास 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 8 15 17 8 15 17 9 12 15 20 21 29 9 40 41 और लिख दो भाई 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 12 15 20 21 29 9 40 41। ये कुछ एक ट्रिपलेट है भाई। यदि ये ट्रिपलेट आपके दिमाग में सेट है, आपको याद है, तो ये ऐसे क्वेश्चन कोई भी आएंगे ना, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप देखते सोल्व कर लो। जैसे अपने पास एक ट्रिपलेट का यहाँ यूज हो रहा है, वो ट्रिपलेट कौन सी है? 9 40 और 41। अब ध्यान देना, इस 9 और 40 में से एक तो रहेगा अपने पास आधार और एक रहेगा अपने पास लंब। जो तीसरा बचेगा वो में से क्या रहेगा? विकर्ण। ऐसे में देख लो 20 और 21 में एक तो रहेगा आधार और एक रहेगा लंब, और तीसरा जो रहेगा 29 में क्या रहेगा? अपने पास कर्ण रहेगा। अब अपने पास एक ट्रिपलेट का यूज हुआ 9 40 और 41। तो देखो भाई 41 अपने पास है, 40 अपने पास है, किसका क्या मान चाहिए अपन को? 9 चाहिए। तो CA का मान कितना आएगा अपने पास? 9 आएगा। अब ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आप देखते ही आंसर बता दोगे, और ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय का। और आप पाइथागोरस प्रमेय में इनका मान लिखोगे तो अपने पास आंसर कितना आना है? 9 आना है। ठीक है, तो टाइम को बचाने के लिए मैंने आपको बताया कि ये ट्रिपलेट, आप ये जो मैंने ट्रिपलेट लिखवाई ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 मीटर है तथा आधार 14 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 मीटर है, आधार 14 मीटर है, उसकी ऊंचाई पूछिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? 1/2 गुणा आधार अपने पास कितने? 14 गुणा ऊंचाई अपने पास नहीं है, बराबर इसका मान कितने रखा भाई? 84। एच का मान चाहिए, 2 से काट दो 7 पर कट गया। एच का मान चाहिए तो एच बराबर लिखेंगे 84/7। 7 से काट दो कितनी बार कट गया भाई? 12 बार। तो आंसर क्या जाएगा इसका? 12 मीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी आएगी? 12 मीटर, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताओ। अपन को वर्ग का विकर्ण दिया गया और अपन से क्षेत्रफल पूछा गया। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, यदि वर्ग की भुजा दी जाए और आपसे क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या लगाओगे? भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर। और यदि आपको वर्ग का विकर्ण दिया जाए और आपसे क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या लिखोगे? विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। यदि भुजा दे और क्षेत्रफल पूछे तो क्या लिखेंगे? भुजा का स्क्वायर। और यदि विकर्ण दे और क्षेत्रफल पूछे तो क्या लिखेंगे? विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। तो अपन को क्या दिया गया? विकर्ण दिया गया, तो क्षेत्रफल पूछे तो क्या लिखेंगे अपन? विकर्ण का स्क्वायर 10√2 का स्क्वायर बटा में 2। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 गुणा में √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 बटा में 2। 2 से 2 कट गया तो कितना बना अपने पास? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि एक वर्ग की भुजा में 6% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना अपन को देखो ध्यान से। 2x प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर बटा में 100, 2x प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर बटा में 100। अब 2 आपको सूत्र में मिलेगा। x किसको मानेंगे अपन? जितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर जितने प्रतिशत की कमी हो। x किसको मानेंगे? जितने प्रतिशत की कमी या फिर जितने प्रतिशत की वृद्धि हो। अब आ गया है प्लस और माइनस, कब तो अपन को प्लस लगाना है और कब अपन को माइनस लगाना है। यदि प्रतिशत में वृद्धि हो तो अपन को प्लस लगाना है, और यदि प्रतिशत में कमी हो तो अपन को माइनस लगाना है। अब यहाँ पे देखो x का मान है और मैंने x का मान दे ही रखा अपन को, 2 सूत्र में ही है 2। x किसको मानेंगे? जितने प्रतिशत की कमी या फिर जितने प्रतिशत की वृद्धि हो। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है भाई? 6 की गुणा में 6। अब यहाँ पे देखो वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा दो और कमी है तो माइनस। तो वृद्धि हो रही है भाई, प्लस लगा दो। x का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36 बटा में 100, 6 दूनी 12। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो है तो कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेंगे? 2 अंकों के बाद पॉइंट, क्या बन जाएगा अपने पास? 12.36% की क्या होगी भाई? वृद्धि होगी, यानी इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर है तो इसके चारों ओर बाड़ लगाने पर 30 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्चा ज्ञात कीजिए। अब देखो, कोई एक वर्गाकार जगह है भाई और उसका क्षेत्रफल दिया गया अपन को 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपन से पूछा है कि चारों तरफ बाड़ लगाना है, तो चारों तरफ बाड़ कैसे लगेगी भाई? ये चारों बाउंड्री पे बाड़ लगानी है, ऐसे लगेगी। और चारों तरफ बाउंड्री लगाएंगे तो क्या निकालेंगे उसका अपन? परिमाप। क्या निकालेंगे? परिमाप। और परिमाप निकालने के लिए अपने पास पहले क्या होनी चाहिए भाई? साइड। तो पहले अपन को क्या निकालनी पड़ेगी? साइड। और अपन को दे क्या रखा भाई? क्षेत्रफल।
तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर, इसका मान कितना भाई अपने पास 196। अब स्क्वायर बराबर की साइड क्या बन जाएगा, अंडर रूट, तो ए बराबर क्या आएगा भाई, अंडर रूट का 196। तो 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 14, यानी कि भुजा का मान कितना आ गया अपने पास 14। अब अपन को क्या निकालना है भाई, परिमाप, क्योंकि चारों तरफ क्या लगानी है, बाढ़, और बाढ़ हमेशा किस पे लगती है भाई, परिमाप पे। तो अपन क्या लगाएंगे, परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग के परिमाप का सूत्र 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा का मान कितना भाई 14। तो परिमाप कितना आ गया इसके पास 56 मीटर, कितना आ गया भाई परिमाप 56 मीटर। अब क्या बोल रहे हैं, 30 रुपए प्रति मीटर की दर से, यानी कि 1 मीटर पे कितना खर्चा आता है भाई 30 रुपए, 1 मीटर पे खर्चा है 30 रुपए, अपन को खर्च कितने पे करना भाई 56 पे। तो क्या लिखेंगे, 56 मीटर पे खर्चा होगा, 30 गुणा में 56 भाई, 0 6 18 5 15 और 1 16। तो कितना खर्चा आएगा इसका 1680 रुपए, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ। आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है, अपन से पूछा गया आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई अपने पास कितनी है 10 और चौड़ाई अपने पास कितनी है 9, तो क्षेत्रफल क्या होना भाई 90 मीटर स्क्वायर। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो 10 गुणा 9 कितना बना भाई 90 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है, तो इसका परिमाप और उसका परिमाप 1320 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई बताओ। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 6:5, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 6x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5x। अब देखो अपन को क्वेश्चन में दिया क्या गया है परिमाप, तो किसका सूत्र लगाएंगे परिमाप का। और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर इसका मान कितना दिया गया अपन को 1320 सेंटीमीटर। सोल्व करो, 6 और 5 11, 11 दूनी 22, तो 22x का मान आया अपने पास 1320। x का मान निकालो भाई, x बराबर आएगा 1320 बटा में 22 भाई, 22 से 132 कितनी बार कट गया 60 बार। तो x का मान आया 60। अपन से पूछेगी लंबाई, तो लेंथ निकालेंगे, तो लंबाई कितनी अपने पास 6, तो 60 गुणा में 6 भाई, तो कितना बन जाएगा 360 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक आयताकार पार्क की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। पार्क के चारों तरफ बाहर की ओर बनाए गए 2 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो क्वेश्चन क्या है अपने पास कि चारों तरफ बाहर की ओर या फिर चारों तरफ अंदर की ओर रास्ता बनाएगा, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। और एक क्वेश्चन बनेगा लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश बीचों बीच रास्ता बनाएगा, बीचों बीच लंबाई के अकॉर्डिंग भी और चौड़ाई के अकॉर्डिंग भी रास्ता बनाएगा। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे होगा, तो पहले मैं समझा रहा हूं, चारों तरफ चाहे तो बाहर की ओर हो और चारों तरफ चाहे अंदर की ओर हो। उसके लिए आपको क्या लगाना है 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस माइनस 2x, 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस माइनस x। दो सूत्र में रहेगा, x किसको मानेंगे अपन जो रास्ते की चौड़ाई हो, x किसको मानेंगे जो रास्ते की चौड़ाई हो, फिर लंबाई की जगह लंबाई लिखेंगे, चौड़ाई की जगह चौड़ाई। अब यहाँ पे आए एक तो प्लस और एक क्या है भाई माइनस, तो कब तो अपन प्लस लगाएं और कब अपन माइनस लगाएं। यदि रास्ता चारों तरफ बाहर की ओर है तो अपन को प्लस लगाना है, और यदि रास्ता चारों तरफ अंदर की ओर है तो अपन को माइनस लगाना है। ठीक है, फिर 2x दो सूत्र में रहेगा, x इसको मानेंगे जो रास्ते की चौड़ाई हो। ये तो चाहे तो चारों तरफ अंदर की ओर हो और चाहे चारों तरफ बाहर की ओर हो। एक दूसरा आता है अपने पास बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर, तो कैसे बनेगा वो x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और माइनस x। यदि रास्ता बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई दोनों दिशाओं के अनुदिश है तो क्या लगाएंगे अपन x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन है अभी चारों तरफ बाहर की ओर है तो लगाते हैं सूत्र में 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई 2 है इंटू लंबाई कितनी अपने पास भाई 15 प्लस चौड़ाई 12। अब देखो प्लस या माइनस, तो चारों तरफ बाहर की ओर है तो क्या लगाएंगे भाई प्लस, 2 गुणा में 2 भाई, 15 और 12 27, 27 और 4 31, 4 गुणा 31 कितना बन जाएगा भाई 124 मीटर स्क्वायर, यानी उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा 124 मीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर क्या रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो आधार बताओ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया और अपन को उसकी ऊंचाई दी गई, अपन से पूछा गया आधार। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार अपने पास नहीं है, आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई का मान कितना भी 13 बराबर क्षेत्रफल का मान कितना दिया गया भाई 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार निकालने तो क्या लिखेंगे आधार बराबर
390 बटा में 13 आ जाएगा भाई, काटो कितनी बार कट गया 30 बार, तो आधार कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 व 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल और भुजा की लंबाई बताओ। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण कितना अभी 6 और दूसरा कितना अपने पास है 8 है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, काट दो कितनी बार कट गया 24 बार, यानी क्षेत्रफल कितना आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आया इसका क्षेत्रफल। दूसरा पूछे आपसे इसकी भुजा बताओ, तो भुजा साइड कैसे निकालते भाई, d1/2 का होल स्क्वायर, तो d1 कितना पीछे d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2 कितना 8 d2/2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या लगा देंगे अपन अंडर रूट। 2 से काट दो 3 बार कट गया, 2 से काटो 4 बार कट गया, तो 3 का स्क्वायर 9 भाई और 4 का स्क्वायर 16, इसका क्या लगा देंगे अंडर रूट। अंडर रूट में कितना बन गया भाई 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 5, यानी कि उसकी साइड कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पूछे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और साइड पूछे तो 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या 28 मीटर है, इसके अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। एक वर्ताकार पारक है भाई, ठीक है, और उसकी त्रिज्या कितनी दी गई अपन को 28 मीटर। अभी इसके अंदर की ओर एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, इसके अंदर की ओर एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, इस रास्ते की चौड़ाई है 7 मीटर। अब देखो अपने पास यहाँ पे 2 वर्त बन गए भी, एक तो बड़ा वर्त बन गया और एक छोटा वर्त बन गया। तो बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी है अपने पास 28 मीटर, और 7 मीटर और कम कर दिया तो छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास 21 मीटर, और रास्ते की चौड़ाई कितनी अपने पास है 7। बड़े वर्त की त्रिज्या को बड़ा आर लिख दो और छोटे वर्त की त्रिज्या को छोटा आर लिख दो। यदि अपन बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो अपन किसका बचेगा भाई रास्ते का क्षेत्रफल, और रास्ते का क्षेत्रफल अपन से पूछा गया है। तो क्या करेंगे अपन बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से किसको माइनस करेंगे छोटे वर्त के क्षेत्रफल को। तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा वर्त का क्षेत्रफल क्या बनेगा पाई, आर का मान कितना भाई 28 पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल तो पाई, छोटे आर की त्रिज्या कितनी भाई 21 का स्क्वायर, क्या कॉमन आएगा भाई पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर भाई। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक तो त्रिज्याओं को प्लस करके लिखा एक बार माइनस करके लिखेंगे तो पाई का मान कितना आएगा अपने पास 22/7, एक बार प्लस करके लिखेंगे तो 28 और 21 कितना होगा भाई 49, गुणा में एक बार माइनस करके तो कितना आएगा भाई 7, 7 से 7 कट गया, 22 को 49 से गुणा करेंगे 22 9 98, 22 चौक 88 और 107 कितना हो जाएगा भाई 107, यानी 1078 मीटर स्क्वायर, यानी उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा 1078 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक टायर का व्यास 42 सेंटीमीटर है, टायर द्वारा 600 चक्रों में तय की गई दूरी बताओ। एक टायर अभी उस टायर का व्यास कितना दे रखा अपन को 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, टायर का व्यास 42 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या होती है वो व्यास का क्या होती है आधी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 21 सेंटीमीटर। अब जो टायर चक्कर लगाने तो चक्कर हमेशा कौन लगाएगी इसकी परिधि, चक्कर हमेशा कौन लगाएगी इसकी परिधि, तो यहाँ पे अपन को क्या निकाला भाई परिधि, और परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, 2 गुणा पाई का मान लेंगे 22/7 गुणा आर का मान कितना आएगा भाई 21, 3 से काट दो 7 से काट दो 3 बार 22 3 66, 66 दूनी कितना है भाई 132 सेंटीमीटर। अब उसकी परिधि कितनी है अपने पास 132 सेंटीमीटर, यानी कि जो टायर है उसकी परिधि कितनी निकल गई अपने पास 132 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो जो टायर की परिधि होती है ना वो कितने चक्कर के बराबर होती है, एक चक्कर के बराबर। जो साइकिल की टायर की परिधि होगी वो कितने चक्करों के बराबर होगी, एक चक्कर के बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दो एक चक्कर में दूरी तय करता है 132 सेंटीमीटर, अपने पास जो दूरी दे रखी है ऑप्शन में सारे मीटर में है, तो अपन भी इसको क्या बनाएंगे भाई मीटर बनाएंगे। तो किसी भी सेंटीमीटर को अपन मीटर बनाते हैं तो इसका किसका भाग देंगे 100 का, तो 132 बटा क्या आ जाएगा भाई 100, यानी कि जो चक्कर है वो टायर का जो चक्कर है एक चक्कर में दूरी तय करता है 132/100 मीटर की। अब अपन को चक्कर कितने लगाने 600, तो अपन क्या लिखेंगे एक चक्कर में दूरी तय करता है 132/100 मीटर की। अपन को चक्कर लगाने 600 तो 600 चक्करों में दूरी तय करेगा बराबर आएगा 132/100 गुणा में 600 भाई 2 0 काट दो गुणा करो 6 दूनी 12 6 18 19 6 और 1 7, तो कितना जाएगा 792 मीटर, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स
और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी आर्मी भर्ती और अन्य भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।